हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईजीएस रैंकर्स में। चलिए हम द हिंदू एडिटोरियल करते हैं। आज का जो हेडिंग है वो अच्छे से हम कर लेते हैं। आ जाओ तो ठीक है। सबसे पहले खुद से पढ़ना है और पढ़ के खुद से क्या है समझना है। फिर देखते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे एसएससी के लिए, बैंक के लिए। ठीक है, तो आ जाओ। रिजर्वेशन रूल्स, ठीक है। आ जाइए। चाल, एक रिजर्वेशन चाल ऑन, ठीक है। प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है तो समझे नाउन आया है। नाउन का पोसेशन किस पे होगा? नाउन पे। तो ओमेन कोटा एंड डिलिमिटेशन, ओमेन के कोटा और उनके सीमांकन पे। ठीक है, अब आ जाइए। यहाँ पे एक सेंटेंस है, 100% एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। खोजो सब्जेक्ट वर्ब में, सबसे पहले खोजेंगे वर्ब। तो सर वर्ब यहाँ मिल गया, तो इससे पहले ही सब्जेक्ट होगा। आ जाइए। फिर देख रहे हैं पोसेशन लगा हुआ है, तो नाउन का पोसेशन नाउन पे। और नाउन को हमेशा क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। खोजो नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे एक वर्ड दो वर्ड, ये हो जाएगा आपका नाउन। तो मेन वर्ड कौन होगा? यही वाला एम्पावरमेंट। और देखो जिस वर्ड के लास्ट में MENT लगा हो वो क्या होता है? नाउन। अब मेन वर्ड यही हो गया, यही बनेगा आपका सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। अब ये बी वर्ब के बाद क्या है तो सर बोलेंगे नाउन आया है। सर आपको कैसे पता चला नाउन? आप बताएंगे कैसे? कैसे कह दिए 100% यहाँ पे नाउन आया है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है एन एक्सक्यूज। तो वोमेन का जो एम्पावरमेंट है वो एक बहाना है। टू, टू के बाद V1 अंडरमाइन, ठीक है। अंडरमाइन करने का, कमजोर करने का। अब V1 है, अब है तो इन्फिनिटिव, बना किससे है? वर्ब से। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। तो समझिए यहाँ पे ये कितने वर्ड है? दो। तो में लास्ट वाला क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्ट। अंडरमाइन करेगा, कमजोर बना देगा किसको? फेडरल इक्वालिटी, जो संघीय समानता है उसको क्या कर देगा? ये कमजोर कर देगा। ठीक है, आ जाओ अगला। हाँ चलिए। इन, इन के बाद देखो क्या आया है तो सर नाउन आया, आर्टिकल है। इन ए पार्लियामेंट सीटिंग, किस में? पार्लियामेंट सीटिंग में। आ जाइए। कन्वेड, कन्वेड क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। क्या? पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब समझो, अगर V2 कर देते इसको तो इधर इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए था, वो तो सब्जेक्ट है नहीं। देखो अगर V2 करते तो ये तो वर्ब बन जाता। V2 केवल वर्ब होता है, तो इधर होना चाहिए सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? नहीं। चलिए एक नंबर। दूसरा देखो कन्वेड, ठीक है। कन्वेड ट्रांजिटिव नेचर का है। V2 करोगे तो ऑब्जेक्ट ले लेगी, क्या ऑब्जेक्ट ली है? नहीं। 2 नंबर। तीसरा आगे करेंगे। अब देखो V3 दो काम करती है, वर्ब बनना। चूंकि V2 जब वर्ब नहीं होगा तो V3 वर्ब नहीं होगा। एक एडजेक्टिव बनना जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का। क्लियर है? अब देखो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, मीनिंग किस में देगा? पैसिव में। किस में मीनिंग देगा? पैसिव में। तो जो कि बुलाया गया था फ्रॉम अप्रैल, कब से? अप्रैल 16 से, कॉमा हो गया, यानी कि इधर कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना बात? द यूनियन गवर्नमेंट इज सीकिंग, अब यहाँ पे इज सीकिंग है। अब इज के बाद V4 आता है? बिल्कुल आता है। सीटिंग सीकिंग चाह रही है। टू, अब देखो ये सीकिंग क्या है? चाहना। ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। सर इधर कोई नाउन प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, समझो ये क्या है? ये है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट बनेंगे? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो यही ऑब्जेक्ट है। क्लियर? समझ में आया? तो चाह रही है एडवांस करना, किसको? वोमेन एम्पावरमेंट को एडवांस करना चाह रही है। ठीक है, बट एज ए पार्ट ऑफ ए वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज, लेकिन ये हिस्सा है किसके? बहुत बड़े लेजिस्लेटिव पैकेज का, जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेटिव पैकेज का।
द कॉन्स्टिट्यूशन 131 याद रखिएगा बिल के तहत 2026 एंड कंपनीज डिलिमिटेशन बिल के तहत इसका ये सारा क्या है, इसका पार्ट का हिस्सा है। चलो आ जाओ आगे। द आर्टिकल तो नाउन खोजिए कहाँ पे है, तो ये वर्ड नाउन। द स्टेटेड ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बताना कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल होगा। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। स्टेट बताया हुआ, कहा हुआ, दिया हुआ, ठीक है। रेशनल औचित्य, औचित्य स्टेटमेंट, ठीक है। समझदारी क्या है इसमें देखा जाता है, इज। अब सब्जेक्ट यही बना क्योंकि नाउन ये है, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, इज। इज के बाद कह सकते हो नाउन है, तो द ऑपरेशनल। अब इज के बाद जब भी नाउन आता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब भी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आए क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशनल ऑफ द नारी शक्ति वंदन अभी अधिनियम, ठीक है। अब ये क्या है, जो यहाँ पे समझदारी है किसका, ऑपरेशनल करने का, किसको, नारी शक्ति को, ठीक है। हुच रिजर्व, अब जो कि हुच क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ वर्ब लिया हुआ है। रिजर्व ही वर्ब क्यों है, क्योंकि इसका नाउन रिजर्वेशन होता है। अगर नाउन लेता तो रिजर्वेशन लिखता। अब यहाँ पे वर्ब है तो इसको 100% सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब इसको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। हुच सब्जेक्ट कब बनेगा, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा। हुच रिजर्व, तो रिजर्व करता है 1/3 ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट। लोकसभा और असेंबली सीट के 1/3 को नारी के लिए रखिए, फॉर वोमेन, वोमेन के लिए। बट वाज टाइड, वाज के बाद ये V3 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि बी वर्ब के बाद या तो V3 आएंगे V4। अगर V4 रहता तो ING फॉर्म में है, वो तो है नहीं। तो टाइड बंधा हुआ है। 2A पोस्ट कंसेस डिलिमिटेशन, किससे बंधा हुआ था, एक पोस्ट जनगण मतलब प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, ठीक है। तो बाद वाले जनगणना सीमांकन से बंधा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो फिर आज मेरा यही ट्यूटोरियल रहा। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिले उसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।